नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, जहाँ पर हम 2018 से हिंदी साहित्य की प्रिपरेशन कर रहे हैं। टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए। अभी कुछ दिनों के लिए हमारी क्लासेस बंद हुई थी, बट फिर से रिस्टार्ट कर रहे हैं। तो आई होप आप सभी लोग जुड़ेंगे और हेल्प लेंगे। ओके, तो अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं ये जो है टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें, हाउ टू प्रिपेयर टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम। कल मैंने एक क्लास बनाई थी एचपीएससी हरियाणा में जो पीजीटी वैकेंसी आई हैं उसके लिए। तो अभी हम बात कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की तैयारी कैसे करें। देखिए साथियों, सबसे पहले तो एक चीज़ होती है कि हमारा एक सपना होता है। जैसे जब भी आप सोचते हैं वो सपना बन जाता है कि आप किस एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, है ना? आप टीचर बनना चाहते हैं, आप फ़ोर्स में जाना चाहते हैं, आप रेलवे में जाना चाहते हैं, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आप पीसीएस बनना चाहते हैं। सबके अलग-अलग जो है सपने होते हैं। वैसे ही शिक्षक के लिए चाहे आप बीएड करें, चाहे आप टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम क्लियर करें, चाहे आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी करें, जो भी एग्ज़ाम है आपका, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको डेडिकेशन के साथ जो है लगे रहना है जब तक कि आपको सक्सेस ना मिल जाए। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना है? जैसे हम एक समाज में रहते हैं तो बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं कि हमें ऐसा लगता है कि अब हम नहीं कर पाएंगे, बट नहीं, कर सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो आपको पीछे खींच देंगे, बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको आगे लाना चाहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं? क्या आप छोड़ना चाहते हैं या आप आगे बढ़ना चाहते हैं? ये आप पर डिपेंड करता है। पीछे खींचने वाले और आगे खींचने वालों में उतना महत्व नहीं रखता है जितना आप खुद महत्व रखते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। वैसी आप जो है परिस्थिति बनाएंगे, राइट? तो ये चीज़ें हैं। यदि आपने निर्धारित किया है, टाइम नहीं मिल पा रहा है और आपके पास समय है, तो आप लगे रहिए। हो सकता है कहीं पे आके आपको सक्सेस मिल जाए, बट हाँ, मन के साथ, पूरे मन के साथ आपको करना पड़ेगा। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं साथियों, क्या हमें करना चाहिए अपनी ख्वाहिशों और सपनों को पूरा करने के लिए, यदि हम किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, यूपीएचएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, या फिर अदर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें सिलेबस को ध्यान में रखना है। ठीक है, सिलेबस हमारे पास होना चाहिए, कहीं भी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन इतना हमें डेली करना है। ठीक है, क्योंकि आप डेली एक कदम बढ़ाएंगे तभी आप मंजिल पर पहुंच पाएंगे। हाँ, एक दिन के लिए यदि आपको कहीं बहुत ऐसी परिस्थिति बन रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है, इंटरव्यू ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें हैं बट सभी चीज़ें गलत नहीं बता देंगे, सभी गलत नहीं बता देंगे। मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को भी देखा है, सुना है, जिन्होंने शादी के 15 साल बाद या 10 साल बाद, पढ़ाई छोड़ने के बाद 10 साल बाद एग्ज़ाम क्वालिफाई किए। तो कुछ डेडिकेशन होगा, कुछ जुनून होगा, उनके मन में कहीं ना कहीं अपने गोल के प्रति, अपने सपने के प्रति लगाव होगा, तभी तो किया। तो ये चीज़ है। आप, अगर आपके पास टाइम है तो 10 साल लगे, कोई बात नहीं है, आप करें ना, कर सकते हैं। दूसरा क्या, पहला है सिलेबस, दूसरा है आपका PYMCQ, तीसरा है MCQ। इतना तो आपको डेली ही करना है। भले आप बहुत ज़्यादा मोटी मोटी पुस्तकें ना पढ़ सकें, बहुत ज़्यादा आप 7-8 घंटे ना पढ़ सकें। ठीक है, कभी आपने 2 घंटे पढ़ लिया, कभी आपने 4 घंटे पढ़ लिया, यदि आपका एग्ज़ाम दूर है ना, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सबसे पहले सिलेबस, क्योंकि सिलेबस आपको भटकाव में नहीं लाएगा। सिलेबस यदि आपके सामने है तो आपको पता है कि ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर, ये टॉपिक, ये सब कुछ पढ़ना है हमें, कितना हम पढ़ चुके हैं, कौन सा छूटा है, किसको हमें रिवीजन करना है, ये सिलेबस से क्लियर होता है। PYMCQ हमें देता है एक टॉपिक,
यदि आप डेली 10 PYMCQ सॉल्व कर रहे हैं तो 10 टॉपिक आपको मिल रहे हैं, उन टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, फिर लगानी है MCQ। ठीक है, ये है PYMCQ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और ये नए क्वेश्चन जो आपको टॉपिक के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं। यदि आप इतना करेंगे निश्चित आपको सक्सेस मिल जाएगी। हाँ, टाइम लग सकता है, तो आपको टाइम लगाना ही है यदि आपको करना है। नेवर गिव अप, छोड़ना नहीं है। यदि आप करना चाहते हैं तो करिए। ठीक है, मेरे साथ बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं जिनसे मैं खुद सीख रही हूँ कि किस तरीके से वो ना ही उम्र को ना ही टाइम को बीच में लाते हैं। वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उनको करना है तो करना है। ओके, तो TGT PGT के लिए आपको इतना करना है। जैसे PGT में 125 क्वेश्चन आते हैं, है ना, तो आपको टारगेट बना लेना है कि इतना हमें कर लेना है कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, है ना। 125 क्वेश्चन में हम 120 सही कर पाएँ, इतना आपको मेहनत करनी है। तो सिलेबस और PYMCQ आपको सारा देंगे। MCQ मॉक टेस्ट लगाइए, फिर आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको बेहतर लगेगा कि हम कर पा रहे हैं। ओके, बस यही आपको करना है, इसी से आपको सक्सेस मिलेगी। मुझे लगता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ें महत्व रखती हैं। हाँ, टाइम कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अब आज हम समाज में रहते हैं, कोई आप कोई फैमिली में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, नेक्स्ट कर सकते हैं, अगले दिन कर सकते हैं, अगले महीने कर सकते हैं, अगले साल कर सकते हैं, है ना, यदि आपके पास टाइम है तो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप किस स्टेट से हैं और किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, TGT PGT या फिर UGC नेट असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं लाइव सेशन में। लाइव सेशन होता है रात्रि 8:30 से 9:30 बजे के बीच में, तो आप लोग जुड़िए और अच्छे से तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।